चलो बच्चों, एक बार हम फिर आपसे एक नए टॉपिक के साथ आए हैं और इस बार जो टॉपिक है हमारा सीटिंग अरेंजमेंट, बैठक व्यवस्था। इस पे आपका जो प्रश्न आएंगे 3-4 प्रश्न आते हैं। अच्छे से प्रश्न को पढ़ोगे समझोगे तो 4 के चारों सही हो, और अगर थोड़ा भी समझने में गलती किए तो 4 के चारों गलत भी हो जाए। तो चलो इस टॉपिक के ऊपर अपन देखते हैं। नाम से स्पष्ट है, सीटिंग अरेंजमेंट, बैठक व्यवस्था। तो छात्रों को बैठक व्यवस्था के सवालों को आसानी से और जल्दी हल करने के लिए प्रभावी बैठक व्यवस्था की ट्रिक्स और टिप्स का पालन करने की आवश्यकता है। बैठक व्यवस्था प्रश्नों के दिशाओं और पहेली को सुलझाने के कौशल की अच्छी समझ की आवश्यकता होती है। बैठक व्यवस्था की ट्रिक्स आपको अपनी तैयारी स्तर पर जोर देने और अपने स्कोर को बढ़ाने में मदद करती है। बैठक व्यवस्था के प्रश्नों को जल्दी और सटीकता के साथ हल करने के लिए छात्रों को इन ट्रिक्स का पालन करना चाहिए। क्या करना चाहिए? पहले सबसे पहले भलाई, उसमें 3-4 प्रश्न रहते हैं, अच्छे से पढ़ो और जो आपको काम की चीज लगती है उसको अपने दिमाग में नोट डाउन करो। तो प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, ये पहला ट्रिक है हमारा। दूसरा, दी गई सभी शर्तों और निर्देशों को अच्छी तरह से समझना है। तीसरा, दी गई स्थिति के अनुसार एक सामान्य आरेख बनाना, टेबल बनेगा या आरेख बनेगा। प्रश्न में पूछे गए किसी भी विशेष व्यक्ति या वस्तु की दिशा को पहचानना। तो यहाँ पे हमको अपना दायां बायां वो क्लियर होना चाहिए। सबको क्लियर अपना दायां बायां? यस सर। अपना बायां हाथ उठाओ सब लोग। वाह, बाएं क्लियर नहीं, अपना लेफ्ट और राइट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, जब भी बोलेगा तो अपने लेफ्ट और राइट के हिसाब से डिसाइड करना। ठीक है। दूसरा, दिशा ज्ञान होना चाहिए। दक्षिण दिशा किधर है? वो दक्षिण दिशा है, ये पूरब, और पूरब के बाईं और 90 डिग्री में उत्तर, तो दक्षिण किधर होगी? दिशा भी ज्ञान नहीं है, कैसे बनेगा प्रश्न? दिशा का ज्ञान होना चाहिए। ये दो चीजें एकदम अच्छी होनी चाहिए। बैठक व्यवस्था के प्रश्न सीधी रेखा में बोलेगा, एक लाइन से बैठे हुए हैं 7 लोग, 5 लोग, 4 लोग, इसके दाएं ये बैठा है, उसके बाएं ये बैठा है, ये इनके बीच में बैठा है, तो ये जानकारी दे देगा। या एक वृत्ताकार टेबल के चारों तरफ बैठा लेगा, या तो एक आयताकार टेबल के चारों तरफ बैठा लेगा। तो यहां पे आपको देखना है। तो जब भी ऐसे प्रश्न आएंगे, अगर वो बोलता है कि वृत्ताकार बैठे, कितने लोग बैठे? 8 लोग बैठे हैं, 7 लोग बैठे हैं, तो सबसे पहला काम क्या करना है? जितने लोग भी बोलता है, मान लो 5 लोग बोलते हैं, तो 4 लोगों को आमने सामने बैठा दो और एक आदमी को कहीं पे भी बैठा दो, जगह बना दो। फिर उसके शर्तों के हिसाब से बात करना। 6 आदमी बोला है तो आमने सामने सबके सब स्थान बना दीजिए, जैसे ये दोनों गायब कर दीजिए। 6 आदमी, जितने आदमी बोलेगा उसके हिसाब से, जैसे ये आमने सामने मुंह करके बैठना। और एक चीज और ध्यान देना है इस तरह के प्रश्नों में, उनका मुंह किस तरफ है? मुंह केंद्र की तरफ है कि मुंह केंद्र की बाहर की तरफ है? ठीक है, ये चीज ध्यान देना। इसके आधार पर दायां बायां बदल जाता है। अगर मैं ऐसा बैठा हूं तो मेरा दायां क्या होगा? ये, मेरा बायां क्या होगा? ये। लेकिन अगर मैं बाहर की ओर मुंह करके बैठा हूं केंद्र में, तो जो मेरा दायां था वो बायां हो जाएगा और जो बायां था वो दायां। इसलिए ये जरूर ध्यान देना कि मुंह किस दिशा की ओर है। जैसे आयताकार बैठने बोला है, तो अगर वो बोल रहा है कोनों पे बैठे तो कोनों पे बैठा लेना। अगर कुछ नहीं बोला है तो आमने सामने बैठे हैं तो ऐसे भुजाओं पे बैठा लेना, जैसे ये। ठीक है, पहले से ये चीज ध्यान रखना कि पहले से बैठा लेना। ये मत लिखना, इसको आप दी गई जानकारी के आधार लिखना। सिर्फ ये जो स्थान बने ये तुरंत बना ले। आगे प्रश्न देखेंगे तब बताता हूं मैं आपको। जैसे ये आपका षष्ठभुज, षष्ठभुज में आमने सामने या कोनों पे, तो ज्यादातर कोनों पे बैठा लें जैसा। या अगर कोई पंक्ति में बोलता है तो ये पंक्ति ऐसी है तो ये अंतिम छोर है और ये अंतिम छोर है, मतलब ये दायां होगा और ये बायां होगा। अगर ऊपर की ओर देख रहे हैं, अगर नीचे की ओर देख रहे हैं तो ये दायां होगा और ये बायां। ठीक है, ये वृत्त में है, ये विकर्णता संबंध अंतिम छोर में। अगर 2 पंक्तियों में आमने सामने करके बैठे हुए, मतलब कुछ लोग ऐसे बैठे, कुछ लोग ऐसे बैठे, आमने सामने बैठे, लेकिन 2 पंक्तियां हैं, तो विकर्णता संबंध मतलब डायगोनल, तो इस कोने का ये कोना विकर्णता हो जाएगा और इस कोने का जो आखिरी होगा वो इस कोने में विकर्णता हो जाएगा। ठीक है, अब प्रश्नों के आधार पर लिखिए क्या बोल रहा है ये प्रश्न। 6 व्यक्ति A B C D E F वृत्त के चारों ओर बैठे हैं। कितने व्यक्ति हैं? 6।
तो जो बोला है तुरंत हम क्या करते हैं कि एक वृत्त बनाते हैं। जरूरी नहीं एकदम गोल बनाने में बैठ जाना, सिर्फ अंदाज से अपने को बनाना है। तो उसने बोला है कि एक वृत्ताकार टेबल के चारों ओर बैठे, ये हमने बना लिया, वृत्त बन गया। फिर बोला है कितने व्यक्ति थे, ए बी सी डी ई एफ, कितने हुए 6। फिर आगे बोला है बी डी और सी के बीच में, तो 6 स्थान पहले बना लो। तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, आमने सामने को 4, फिर ये 5 और ये 6। अगर 5 बोलता तो 4 आमने सामने और इसको बना के इसको हटा देते, ठीक है। अब बोला क्या है कि बी जो है, बी ये डी और सी के कॉमा है, तो डी और सी के बीच में है। तो यानी एक चीज बताओ कि डी यहां है अगर और सी यहां है अगर, जरूरी नहीं यहां बैठा लो, यहां पे बैठा सकते हो सी, लेकिन शर्त क्या है कि बी जो है वो डी और सी के बीच में बैठेगा। तो डी ए है और सी ए, तो यहां कौन आ जाएगा, बी आ जाएगा। लेकिन डी और सी का स्थान बदल सकता है भाई, सी यहां हो सकता है, डी यहां हो सकता है, तो स्थितियां हो सकती है ना। लेकिन अभी फिलहाल मान के चलते हैं कि डी यहां है, सी यहां है, तो बी यहां होगा, ठीक है। अगर उत्तर नहीं आएगा तो बदल, इन दोनों के स्थान को बदल के देखो, ठीक। वो लाइन हो गई पूरी। अब क्या बोला उसने, ए ई और सी के बीच में, ए जो है किसके बीच में है, ई और सी के बीच में, तो सी तो हमारा ये है। और क्या बोला है कि ए जो है ई और सी के बीच में, तो सी अगर ये है तो यहां पे क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, क्योंकि तभी उसी स्थिति में ए यहां है, क्योंकि जगह ये सीट बनी हुई। तो अब ये वाली शर्त भी पूरी हो गई, हो गई। अब आगे क्या दिया है, और एफ डी के दाईं ओर है, और एफ जो है वो डी के दाईं ओर। अब यहां देखो डी ए बैठा है, तो डी की जगह में तो एफ कहां बैठेगा, यहां बैठेगा कि नहीं बैठेगा। अब अगर एफ यहां बैठा है तो बोल रहा है कि एफ जो है डी के दाईं ओर है, तो डी ए है, तो डी का ये वाला क्या है, दायां है मेरा, बायां है, मतलब गलत। तो यानी ये स्थान हमारा, ये यहां सी बैठेगा और यहां कौन बैठेगा, डी बैठेगा। अब उसके हिसाब से तो ई यहीं रहेगा, तो ए कहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा, और यहां कौन था, एफ था, एफ कहां चले जाएगा, यहां चले जाएगा। अब फिर से देखो, पूरे को फिर से मिलाओ। क्या बोला था, बी डी और सी के बीच में है, तो बी डी और सी के बीच में है, ठीक है। पहले हमने दूसरा रखा था, तुम्हारा आंसर नहीं आ रहा था। फिर दूसरा क्या बोला, ए ई और सी के बीच में, ए ये कौन है, सी है, और ये है ई, इन दोनों के बीच में, ये भी सही है। फिर क्या बोला, एफ डी के दाईं ओर, तो ये एफ, अब डी यहां बैठा है, तो डी की जगह में आप बैठोगे तो आपका दायां क्या होगा, ये वाला होगा ना। तो एफ जो है डी के दाईं ओर है, तो मतलब ये सही है। तब इसके हिसाब से उसने प्रश्न पूछा क्या, याद कीजिए ए और एफ के बीच कौन बैठा है, तो ये ए है और ये एफ है, कौन है बीच में, ई, तो ई, तो ये ई, समझ में है। कुछ किए क्या, या तो चाहते तो 2 चित्र पहले से बना लेते। कौन से 2 चित्र पहले से बना लेते जिसमें सही हो जाता। 2 संभावना लेके चलना, एक ये बना लिए, एक ये और एक ये। दोनों में कितने लोग हैं, 6, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। पहले में क्या बोला है कि बी और डी जो है डी और सी के बीच में, तो ये बी जो है वो डी और सी के बीच में है। एक स्थिति ये और दूसरी स्थिति ये, बना सकते दोनों में एक स्थिति सही होगी। अब दूसरे में क्या बोला कि ए ई और सी के बीच में, तो सी अगर यहाँ है तो ई यहाँ हो जाएगा, तो ये ए यहाँ आएगा, और इसके हिसाब से सी यहाँ है तो ई यहाँ होगा, तो ए यहाँ आएगा। तो जो बचा जगह है वहां किसको बैठा देना है, एफ को। अब 2 शर्तें तो पूरी हो गई कि बी जो है वो डी और सी के बीच में और ए जो है ई और सी के बीच में, लेकिन ये वाली शर्त अभी पूरी नहीं हुई, तो उसको मिलाओ। तो इसके अनुसार मिलाओगे, क्या बोला, एफ डी के दाईं ओर, तो डी कहां है ये, लेकिन एफ तो डी के बाईं ओर, लेकिन प्रश्न में क्या बोले, एफ डी के दाईं ओर, मतलब ये वाला हमारा गलत। अब इसमें देखो एफ डी के दाईं ओर, तो इसमें सही है, तो इसलिए इन दोनों में से 2 आकृतियां बनेंगी, दोनों में कौन सी सही आ रही है, वो वाली। तो उसके अनुसार क्या होगा, ए और एफ के बीच में कौन है, ई है, तो आंसर क्या लग जाएगा, ई लग जाएगा। समझ में आया। अब आगे देखो, ऐसा प्रश्न दो,
दिए गए कथनों को ध्यान से पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर लीजिए। पी क्यू आर एस टी यू वी एक वृत्त के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे। कितने लोग हैं? 7 लोग। 7 हैं। तो एक काम करो, 7 स्थिति बनाओ, मतलब इसमें भी 2 गोले बनाओ, ये 1 और ये 2। 7 स्थान बनाओ, 1 2 3 4 5 6 7। तो जैसे इसमें बनाओ 1 2 3 4 5 6 और ये 7 बन गए। तो जो बोला उसने बैठा दिए आमने सामने, मतलब इसके सामने ये। दूसरा क्या बोला है? P V और S के बीच बैठा है, तो कहीं पे भी बैठा दो, यहाँ बैठा दो। अगर P को यहाँ बैठाते हो तो V और S ये हो जाएंगे। यहाँ बैठाते हो P को तो कहीं भी बैठा दो, यहाँ बैठा देते हैं। तो P V और S के बीच। तो लेकिन अब यहाँ पे P तो दोनों के बीच है, लेकिन S और V का स्थान बदल सकता है। तो यहाँ पे देखो P यहाँ था, S यहाँ था, लेकिन इसमें लेकिन शर्त क्या है कि P दोनों के बीच में, ठीक है। फिर आगे क्या बोला है? R जो S के दाएं से दूसरे स्थान पर है, R S के दाएं से, तो इसमें देखो ये S है, S का दायां पहला ये, दूसरा ये, यहाँ कौन R? वही बोला ना, R S के दाएं से दूसरे स्थान पर है। तो इसके हिसाब से तो यहाँ ये वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि S के दाएं दूसरे स्थान में कौन बैठा है? V बैठा है। ये तो यही गलत हो गया, तो इसको यही कट करो, क्योंकि गलत हो जाएगा, तो मतलब इसी में चलना है। फिर क्या बोला है? Q R जो S के दाएं दूसरे स्थान पर है, Q और U के बीच बैठा है। Q और U के बीच बैठा है कौन? R। तो ये U और S के बीच बैठा है, Q और U के बीच बैठा है, तो Q यहाँ होगा और U यहाँ होगा। लेकिन एक चीज ध्यान देना, इन दोनों का स्थान बदल सकता है भाई। U यहाँ आ सकता है, Q यहाँ आ सकता है, अगर आगे मिला नहीं तो एक ही स्थान हमारा बच रहा है, क्या? T बच रहा है। तो T को कहाँ बैठा दिए? यहाँ बैठा दिए, बैठ गए सातों। अब आगे एक लाइन और दिया है, Q T का पड़ोसी नहीं, तो बोल रहा है कि T Q का पड़ोसी नहीं, लेकिन इसमें तो हो जा रहा है, यानी Q कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा, और यहाँ कौन आ जाएगा? U हो जाएगा। अब देखो Q T का पड़ोसी नहीं है, तो है क्या? लेकिन पूरी जानकारी सही है कि नहीं हो? तो अब ये सही है हमारा। अब इसके हिसाब से प्रश्न पूछा उसने, क्या क्या प्रश्न पूछा है? V P और S के बीच निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो V P और S के बीच है, सही है क्या? P और S के, तो गलत है। तो कौन सा कथन सत्य पूछा है? फिर दूसरा में S V के बाएं से दूसरे स्थान पर, S V के बाएं से, V के बाएं पहला, दूसरा कौन है? U है, ये भी गलत है। फिर R P के बाएं से तीसरे स्थान पर है, R P के बाएं ना, तो ये P है, 1 2 3, ये भी गलत है। फिर P S के ठीक बाएं, तो P कहाँ है? ये, और S के ठीक बाएं है, ये सही है भाई। बोला है कि P जो है ये S के ठीक बाएं है, तो S की जगह अगर मैं बैठूंगा तो मेरा बाएं ओर कौन होगा? P। दाईं ओर कौन होगा? Q। दाईं ओर Q और बाईं ओर P, मतलब ये हमारा सही है। समझ में है? फिर आगे T का स्थान क्या है? तो T कहाँ है? U और V के बीच में है, तो और R और V के बीच है क्या? नहीं। V के ठीक बाएं है क्या? नहीं है, मतलब ये सही है। ये है V और V के ठीक बाईं ओर P, मतलब सही है। तो समझ में आया प्रश्न? उसके आगे देखो अगला, ये वृत्ताकार के लिए हो गया। अब एक और दिया है, ये बताओ इसका कौन बताएगा? बोल रहा है ABCD बेंच पर बैठे, तो बेंच बना लो, ये बेंच पर बैठे, और मान लो सबका मुंह एक ही दिशा में है, ऊपर कर दो या नीचे कर दो, ये बैठ गए। ठीक, अभी जगह नहीं बनाना इसको, क्योंकि जगह बना लोगे तो फंस जाओ। फिर क्या बोला है? A B के बगल में बैठा है, तो A जो है, अलग अलग बनाओ जानकारी, A जो है B के बगल में बैठा है, ऐसा भी बैठ सकता है या ऐसा भी बैठ सकता है भाई। B इधर होगा, A इधर होगा, या तो A इधर होगा, B इधर होगा, दो स्थिति बन सकती है कि नहीं? लेकिन A B के बगल में बैठा है, और बोला C D के बगल में बैठा है, तो C और D या D C, ऐसा हो सकता है। फिर क्या बोला? D E के साथ नहीं बैठना है, बोल रहा है कि D जो है E के साथ नहीं बैठना,
तो डी जो है ई के साथ नहीं बैठा, तो इसको भी छोड़ दो। डी ई के साथ नहीं बैठा है, जो बेंच के बाएं छोर पर, तो बेंच के बाएं छोर पे कौन है? डी ई के साथ नहीं बैठा है, जो बेंच के बाएं छोर पर है। तो ई कहां बैठा है? ये यहां बैठा है बाएं छोर। और इसके साथ कौन नहीं बैठेगा? डी नहीं बैठेगा। चलो ठीक। सी दाएं से दूसरे स्थान पर है, तो सी कहां से? दाएं से दूसरे स्थान पर। तो ये पहला और ये दूसरा, ये कौन है? सी, क्योंकि दाएं, आपका दाएं ये है ना, ये दायां हो जाएगा और ये बायां हो जाएगा। यहां तक समझ में है? तो क्या बोला? सी दाएं से दूसरे स्थान पर है, तो सी दाएं से दूसरे स्थान पर। ए बी और ई के दाईं ओर है। ए जो है किसके दाईं ओर है? बी और ई के दाईं ओर है। तो बी और ई के दाईं ओर है कौन? ए। तो एक चीज बताओ, यहां पे ए को यहां होना पड़ेगा, और एक चीज, ए के बाजू में कौन है? बी है। अगर बी को इधर लोगे, इधर, तो क्या हो जाएगा? वो ये सब जो है क्या है? ए बी और ई के दाईं ओर है। यहां पे अगर बी लोगे तो ए जो है बी के बाईं ओर हो जाएगा, यानी बी को कहां आना पड़ेगा? यहां आना पड़ेगा। अब इसके हिसाब से देखो वाली लाइन, ए बी और ई के दाईं ओर है, ई के दाईं ओर है ए और बी के भी दाईं ओर है ए, तो वाली लाइन सही हो गई। अब कितने लोग थे यहाँ पे? 5 लोग थे, और यहाँ पे स्थान कितने बन गए हैं? अभी ये 4 है, ठीक है। अब आगे देखो, ये याद रखना, ये चीज 2 क्लियर हुआ, किसका किसका? ई का, बी का और ए का। यानी ये जो सी है, अब एक चीज और, रुक जाओ आगे देखते हैं। ए और सी एक साथ बैठे हैं, क्या बोला? ए और सी एक साथ बैठे हैं, तो सी हमने यहां बनाया था, तो कहां ले आओ? यहां ले आओ। अब एक आदमी बस बचा हमारे पास, और एक स्थान बचा, क्योंकि बोला क्या था यहाँ पे? सी दाईं ओर से दूसरे स्थान पर है। दाईं ओर से पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, पांचवा ये है, इधर से दाईं ओर से। ये स्थान किसके लिए बच रहा है? बी के लिए। बी तो बैठ चुका है, डी के लिए। ये बैठ गए पूरे 5 लोग, बैठ गए। अब इसके हिसाब से क्या पूछा है? ए किस स्थान पर है? ए किस स्थान पर है? तो बी और सी के बीच में है, बैठा है ना? ये बी और सी के बीचों बीच कौन है? ए। समझ में कैसे? पहले से पंक्ति में स्थान मत बनाना, जैसे जैसे बोलते जाएगा वैसे वैसे करते जाना, हो जाएगा। अब आगे देखो, नीचे दिए गए निर्देश उत्तर देने के लिए निम्न की जानकारी का अध्ययन करें। ए बी सी डी ई एफ जी को उत्तर की ओर एक सीधी रेखा में बैठाया जाता है, लेकिन जरूरी नहीं उसी क्रम में, मतलब ए बी सी डी लगातार हो ऐसा नहीं। कितने लोग हैं? 4 3 7 लोग, एक सीधी रेखा में बैठे हैं, सबका मुंह किधर? उत्तर की ओर। बना लो सबका एक सीधी रेखा, ये मान लो एक सीधी रेखा, ठीक, लेकिन उसी क्रम में नहीं। एफ और ए के बीच में केवल 3 लोग बैठते हैं। अब एफ, ये एफ है मान लो, और ये ए है, इसके बीच में कितने लोग? 3। ये 1 2 3 लोग बैठा दिए, लेकिन अब एफ और ए का स्थान जरूरी नहीं यही रहे। क्यों? हो सकता है यहाँ पे ए हो और यहाँ पे एफ, 2 स्थान हो सकते हैं ना, 2 बना लो, मतलब इसी तरह से ये 1 2 3, यहाँ पे एफ हो और यहाँ 2 स्थितियां बन सकती हैं, पहली स्थिति और ये दूसरी स्थिति। अब आगे क्या बोला है? ना तो एफ और ना ही ए लाइन के अंतिम छोर पर बैठता है, तो बोल रहा है कि एफ भी अंतिम छोर नहीं है, मतलब एफ के पहले भी है, और ए भी अंतिम छोर पे नहीं है, ठीक है। तो यानी 7 लोग थे, कितने हो गए? 5, यानी एक जन यहां बैठा है और एक जन यहां बैठा है। बोला है ना ये लाइन में क्या कि ना तो एफ और ना ए लाइन के चरम छोर पर बैठता है। चरम छोर मतलब आखिरी, तो ना इधर ए आखिरी है, ना इधर एफ आखिरी, मतलब दोनों के आखिरी। तो हो गए टोटल 7 लोग। अब देखो और क्या बोला, केवल 2 लोग ए और जी के बीच में। ए और जी के बीच में कितने लोग हैं? इधर तो जी नहीं बैठा क्योंकि ये तो आखिरी है, और इधर यहां बैठा लोगे तो लगातार हो जाएंगे ए जी, और ए जी के बीच में बोला 2 लोग हैं, तो जी को कहां बैठाना पड़ेगा? ये बैठाना पड़ेगा। तब ए और जी के बीच में कितने लोग आ रहे हैं? 2। फिर क्या बोला है? ई या तो ए या एफ का तत्काल पड़ोसी नहीं है। बोल रहे हैं कि ई जो है
एफ का, तो यहाँ पढ़ो, यहाँ नहीं आएगा ई, ठीक है, और या ए का, मतलब यहाँ भी नहीं आएगा, यानी कहाँ आएगा, ये वाली जगह में आएगा, क्योंकि अगर यहाँ बैठेगा तो ए का पड़ोसी हो जाएगा और यहाँ बैठेगा तो एफ का पड़ोसी हो जाएगा। कौन? ई। तो ई के लिए कौन सी जगह होगी? ये वाली, क्योंकि यहाँ नहीं बैठ सकता, यहाँ नहीं बैठ सकता, क्योंकि ए का पड़ोसी हो जाएगा, और यहाँ नहीं बैठेगा नहीं तो एफ का पड़ोसी हो जाएगा। तो बोला है ई या तो ए या एफ का तत्काल पड़ोसी नहीं, तो मतलब वो जगह में नहीं बैठ सकता। अब आगे, ई बी के बाएं के तीसरे बैठता है, ई इसके बी के, तो इधर अगर बैठा लोगे बी को यहाँ पे, तो ई क्या हो गया, उसके दाईं ओर हो गए। ई क्या बोला है, ई बी के बाईं ओर तीसरा बैठता है, यहाँ पे बैठेगा कौन? बी। अब यहाँ बैठा है तो उसका बाईं ओर ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, सही है? हाँ फिर चला के तो समझ में आ गया ना, बना ना, बात करने के लिए बैठ भाई, बनवाऊंगा बेटा, मुंह तोड़ दूंगा नहीं। यहां तक समझ में आप कितना स्थान बचा? दो। आगे बढ़ो, बी ए का तत्काल पड़ोसी नहीं है, तो बी ए का तत्काल पड़ोसी नहीं है, बी ए का तत्काल पड़ोसी नहीं है, तो फिर तो गलत हो रहा है। यानी इस वाले में नहीं, इस वाले में फिट होगा वो। ये पूरी जानकारी किस में फिट होगी? ऊपर वाले में। अब ऊपर वाले को फिर से चेक करना पड़ेगा, मतलब नीचे वाले के हिसाब से तो बी ए का तत्काल पड़ोसी हो जा रहा है, ये वाला कट हो जाएगा, फिर से पूरी जानकारी पढ़ो, ए में फिट करना पड़ेगा। एफ और ए के बीच केवल 3 लोग हैं, यहां तक ठीक है, ना तो एफ और ना ही ए लाइन के अंतिम छोर पर, तो ना तो ए और ना तो एफ लाइन के अंतिम छोर पर है, मतलब अंतिम छोर पर कोई और है। 7 लोग हो गए। फिर बोला है केवल 2 लोग ए और जी के बीच में, ए और जी के बीच में केवल 2 लोग हैं, ए यहाँ बैठेगा, जी इधर नहीं बैठा सकते, क्यों? क्योंकि एक ही आदमी, और यहाँ अगर जी को बैठा दे तो ए और जी के बीच में 0 हो जाएंगे, तो जी को कहाँ बैठाना पड़ेगा? यहाँ बैठाना पड़ेगा। ए और जी के बीच में कितने लोग हो गए? 2। बोला है 2 लोग। ई या तो ए या तो एफ का तत्काल पड़ोसी नहीं है, तो यहाँ नहीं बैठ सकता कौन? ई, और यहाँ नहीं बैठ सकता, तो कहाँ बैठेगा? यहाँ बैठेगा, ठीक है। फिर क्या बोला है? ई बी के बाएं तीसरा बैठता है, तो ई बी के बाएं तीसरा बैठता है, तो बी को कहाँ बैठाना पड़ेगा? यहाँ बैठाना पड़ेगा, तो यहाँ बैठा लोगे तो दाएं हो जाएगा, तो वहां बैठाना पड़ेगा। अब 2 स्थान बचे हैं। फिर बी ए का तत्काल पड़ोसी नहीं है, तो बी ए का तत्काल पड़ोसी नहीं है बोल रहा है, ई सी का तत्काल पड़ोसी नहीं है, तो ई बोल रहा है सी का तत्काल पड़ोसी नहीं है, तो सी को यहाँ नहीं बैठा लेंगे, तो एक ही जगह बच रही बैठा लेंगे क्या? जहां बैठ, क्योंकि यहाँ बैठा लोगे सी को, तो ई का तत्काल पड़ोसी हो जाएगा। अब एक जगह बच रही है और एक आदमी बच रहा है, कौन बच रहा है? बी, तो उसको बैठा लो। 2 जगह क्यों बनाया था? क्योंकि इसमें 2 संभावनाएं रहती हैं, ये वाली गलत हुई तब उसमें रखे, तो अब सही हो गया पूरा। अब पूछा क्या है? सी के संबंध में ई की क्या स्थिति? प्रश्न के अनुसार सी के संबंध में ई की स्थिति क्या है? ई जो है सी से किस ओर है? बताओ, क्या बता? किस ओर है? क्या बताइए? दाईं ओर से तीसरा कहाँ है? सी के संबंध में, सी के संबंध में बोल रहा है, तो सी से तुलना करो, सी का है ये, और किसकी स्थिति पूछा? ई, किधर? सी के संबंध में, तो सी के संबंध में ई की स्थिति, ई कहाँ है? ये, तो सी के, तुम अगर सी की जगह ऊपर की ओर बैठोगे, ऊपर की ओर देखोगे, तो अपने आप को बैठा लो, ये तुम्हारा क्या है? दायां, तो ये पहला, दूसरा और तीसरा, तो सी के संबंध में ई की स्थिति क्या हो जाएगी? तो दाईं ओर तीसरा, ये ई ऑप्शन आएगा, दाईं ओर तीसरा। अभी आया समझ में? आना
चल बता देख, प्रश्न क्या है? सी के संबंध में ई की इसकी स्थिति बताना है, ई किससे तुलना करना है? सी। अब ये वाली हम लोगों ने पूरा मिलकर बनाया, अब ये सी है, अब सी के इस तरफ टेक तो यहाँ खड़े हो, सी की जगह ते बैठे, समझ लेते बैठे। अब तो बाया कौन सा? बाया ये की कौन दिखा थे? नहीं दिखा। तो सी के संबंध में ई की स्थिति, अब ई कहाँ है? ये है। अब ये ते है, तो तोड़ कौन से ओर है? ई कौन सा हाथ है वो? दायां। तो कौन सा नंबर है दाईं ओर ई का? तोड़ से ये मान लेते हैं, वैसे इसको नहीं गिनना है, कहते हैं हाँ 1 2 और 3, तो यानी दाईं ओर तीसरा आया। अब ऑप्शन देख, बाईं ओर तीसरा दिया है, तो ये क्या हो जाएगा? गलत, क्योंकि किधर है? दाईं ओर तीसरा है ना। चौथा दाईं ओर, तो ये भी गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी दाईं ओर तीसरा है, दाईं ओर दूसरा, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि दाईं ओर तीसरा है। तो किस में दाईं ओर तीसरा? इसमें है, ये लगा देना। अपना दायां और बायां क्लियर रहना चाहिए, गलती नहीं हो। और ये तुलना करना है कि कौन किसके बाजू में बैठा है, कौन किसके बाजू में नहीं बैठा है। अगर ये चीज अच्छे से पढ़ोगे तो गलत होगा क्या? आगे इसको ध्यान देना है, पढ़ाते समय पूरा ध्यान यही रखेगा। निकलना है कि नहीं निकलेगा? निकल जाए तो 4 साल तक थोड़ा 48,000 रुपये मिली, 4 साल, थोड़ा 4 दिन मेहनत कर बने, ठीक है। चलो आगे देखो, ये समझ में आया? अब आगे देखो, ये जो प्रश्न दिया, कुल 10 लोग, 5 पुरुष 5 महिलाएं 2 समानांतर पंक्तियों में एक दूसरे के सामने, समानांतर मतलब एक दूसरे के सामने बैठो, तो 2 बनाओ पंक्तियां। तो ये पंक्तियां बना लिए, ये और ये एक, और एक दूसरे के सामने देख रहे हैं ऐसा, ठीक है। अब उसके बाद क्या बोला इसने प्रश्न में? कुल 10 लोग, 5 पुरुष 5 महिलाएं 2 समानांतर पंक्तियों में एक दूसरे के सामने बैठे हैं। 5 पुरुष अर्थात ये पुरुष दे दिया है, अजीत, भरत, चिराग, धर्म और एजाज दक्षिण की ओर मुख करके बैठे। ये 5 लोग दक्षिण की ओर मुख करके बैठे, तो मान लो ये उत्तर है, ये दक्षिण है, याद रखें साउथ, यानी 5 लोग जो है दक्षिण की ओर, ये अजीत, भरत, चिराग, धर्म और एजाज इधर देख रहे हैं दक्षिण की ओर। और 5 महिलाएं, ये महिलाएं जो है मीनल, नीलू और ये जो अर्पिता उत्तर की ओर, महिलाएं जो है ऊपर की ओर देख रही है। लेकिन ये लगातार बैठे हैं भी जरूरी नहीं, सिर्फ क्या बताया कि महिलाएं उत्तर की ओर देख रही हैं और पुरुष नीचे की ओर देख रहे हैं, ठीक है। फिर आगे, भरत जो धर्म के ठीक बाईं ओर है, अर्पिता के विपरीत है। भरत जो धर्म के ठीक बाईं ओर है, तो ये भरत जो है जो धर्म के ठीक बाईं ओर है, ये भरत है, ठीक है। अब भरत देख किधर रहा है? नीचे की ओर, शुरू में दिया है ना ऊपर में, भरत दक्षिण की ओर देख रहा है। और यहाँ पे क्या बोलो? भरत जो धर्म के ठीक बाईं ओर, तो धर्म को कहाँ होना पड़ेगा? यहाँ पे होना पड़ेगा धर्म। तो अगर सॉरी यहाँ अगर धर्म होगा तो दाईं ओर हो जाएगा भरत, तो धर्म को कहाँ होना पड़ेगा? यहाँ धर्म रहेगा, तो धर्म यहाँ है, तो उसके ठीक बाईं ओर कौन है? भरत। तो यानी ये नहीं है ना धर्म, ये याद रखना, धर्म कहाँ बैठेगा? ये, और ये भरत है। फिर आगे क्या बोला है? भरत जो धर्म के ठीक बाईं ओर है, अर्पिता के विपरीत, तो धर्म जो भरत जो धर्म के ठीक बाईं ओर है, अर्पिता के विपरीत है, तो यहाँ नीचे में भरत के सामने कौन बैठी है? अर्पिता विपरीत है मतलब, ठीक है। एजाज ऑक्टेविया के सामने है जो मीनल के ठीक बगल में, तो इसको भी छोड़। प्रीति जो अर्पिता के ठीक बाईं ओर है, अर्पिता ये है और उसके ठीक बाईं ओर मतलब कौन है? ये प्रीति जो किसके सामने है? धर्म। बोला है ना, प्रीति जो अर्पिता के ठीक बाईं ओर है, धर्म के विपरीत है, ये भी ठीक। मीनल पंक्ति के मीनल पंक्ति के एक छोर पर है, तो मीनल पंक्ति के एक छोर पर है बोला, ठीक है। अभी हम लोग को 4 लोग यहाँ पहले पढ़ लो, कुल 10 लोग, 5 पुरुष हैं और 5 महिलाएं। अभी हम लोग कितने लोग का निकाले? सिर्फ 4 लोग का निकाले हैं, हमको कितने लोग और निकालना है? 6 लोग। अब फिर से वापस जानकारी में आओ,
भरत जो धर्म के ठीक बाईं ओर है, अर्पिता के विपरीत है, ये तो ठीक हो गया। चिराग और नीलू एक दूसरे की विकर्णता विपरीत है। कौन कौन? चिराग और नीलू। मतलब एक कोने में अगर इधर चिराग है तो यहाँ नीलू होगी, और अगर यहाँ नीलू है तो यहाँ चिराग होगी। मतलब चिराग ऊपर ही रहेगा, पुरुष है ना। हाँ, तो यहाँ चिराग है तो नीलू यहाँ, विकर्णता ऐसा है आखिरी कोने को। तो अभी छोड़ो, हमको तो पता नहीं। एजाज ऑक्टिविया के सामने बैठा है जो मीनल के ठीक बगल में। तो प्रीति और अर्पिता के धर्म के विपरीत है, ये तो ठीक है। एजाज ऑक्टिविया के सामने है। एजाज को अगर यहाँ पे एजाज लेता हूं मैं, यहां कौन आ जाएगी? ऑक्टिविया आ जाएगी। और क्या बोला? एजाज ऑक्टिविया सामने जो मीनल के ठीक बगल में, यहां पे कौन आ जाएगी? मीनल आ जाएगी। ठीक है, ठीक बगल में। मीनल पंक्ति के एक छोर पर, तो ये मीनल पंक्ति के एक छोर पे आ गई। अब यहां पर एक लाइन और दिया है। अच्छा, ये तो मीनल हो गई, और ये ऑक्टिविया हो गई, प्रीति हो गई। और एक चीज दिया है कहां पे? चिराग और नीलू एक दूसरे की विकर्णता है। कौन कौन? चिराग और नीलू। तो अगर यहाँ पे चिराग है, यहां कौन हो जाएगा? नीलू। क्यों? चिराग को यहां क्यों लिया है? क्योंकि यहाँ पे मीनल है, और यहाँ पे अगर मैं चिराग लूंगा तो चिराग और मीनल हो जाएंगे, तो इसलिए मैंने ऐसा लिया। अब एक चीज बताइए, 1 2 3 4, एक पुरुष बचा जो नीलू के सामने आएगा। कौन बचा है? अजीत। ये भर दिए। अब ये बन गया। इसके हिसाब से हमको उत्तर बताते जाना है। क्या बोला? पंक्ति के दोनों अंतिम छोर पर कौन से व्यक्ति बैठे हैं? दोनों अंतिम छोर पर। तो एजाज और भरत, अजीत और चिराग। तो ये तो है अजीत और चिराग, इधर अजीत है उधर चिराग, ये आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ही धर्म के ठीक सामने कौन बैठा है? प्रीति। तो ये प्रीति। तो सही तरीके से जानकारी को पढ़ के भरोगे तो पूरे 3-4 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। ठीक है, समझ में है? ऐसे करके ये आपको प्रश्न बनाने बन जाएंगे। तो आप आज जाकर के इनकी प्रैक्टिस करो, पुराने पेपर्स पे। नहीं बनते तो कल लेके आओ। ठीक है, और कल अपन पढ़ेंगे दूसरे टॉपिक।